नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 5 अक्टूबर रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ बाईपास पर संत निरंकारी भवन के नजदीक एक कबाड़ स्टोर में शुक्रवार देर रात को भीषण आग लग गई। दमकल सेवा केंद्र के मुताबिक रात्रि 10:45 पर आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। कबाड़ स्टोर में काफी भीषण आग लगी हुई थी। आसपास के लोग आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। दमकल कर्मियों के मुताबिक लोगों की मदद से आग पर लगभग 1 घंटे में काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सहित राजस्थान में 6 अक्टूबर को बहुत ही सावधान रहने का दिन है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश ही नहीं होगी बल्कि ओलावृष्टि की भी संभावना बताई गई है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर तेज रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर को अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत 6 अक्टूबर को अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, कुचामन सिटी, हनुमानगढ़, नागौर व श्रीगंगानगर जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना अधीन नेहरू पार्क के समीप बुलेट मोटरसाइकिल शोरूम के सामने शुक्रवार देर रात को मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक एक युवती से सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई और मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को पकड़ने के लिए भागदौड़ भी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक स्थानीय रेलवे कॉलोनी निवासी रीना चाहर द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट के मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अवैध रूप से मेडिकेटेड नशे की तस्करी करने के आरोप में शनिवार को एक युवक को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने बताया कि 21 जनवरी 2019 को सदर थाना क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार और उनकी टीम ने गांव कालिया के पास गश्त के दौरान इसी गांव के एक युवक कमल अरोड़ा को अवैध रूप से ट्रामाडोल 60 की नशीली गोलियां रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पकड़े जाने के समय कमल अरोड़ा के पास से 250 नशीली गोलियां बरामद हुई। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा विगत जुलाई माह के अंतिम दिनों में श्रीगंगानगर में खाद, बीज तथा अन्य कृषि आदानों की फैक्ट्रियों, फर्मों और गोदामों पर अचानक की गई छापेमारी के दौरान मटिली राठान थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव मिर्जावाला में एक फर्म के 2 गोदामों पर कृषि अधिकारियों ने अचानक जांच पड़ताल की थी। इस संबंध में 2 मुकदमे कृषि विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट पर फर्म के संचालक राजेश रहेजा व अन्य के खिलाफ दर्ज किए गए। पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण राहुल यादव ने बताया कि जांच पड़ताल के बाद इस फर्म के सेल्समैन विनोद कुमार मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है। उसे शनिवार को अदालत में पेश किया गया। पुराने आबादी निवासी फर्म का मालिक राजेश रहेजा गायब है। उन्होंने बताया कि राजेश रहेजा ने श्रीगंगानगर की एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई। इसके बाद उसने हाई कोर्ट में याचिका लगाई हुई है। रायसीनगर थाना क्षेत्र में कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने के कारण एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा 2 अक्टूबर को हुआ, जिसमें घायल हुए हरदीप सिंह की इलाज के दौरान कल मृत्यु हो गई। चक 83 आरबी निवासी हरदीप सिंह कार लेकर जा रहा था। अचानक सामने नील गाय के आने से वह नियंत्रण खो बैठा और कार पेड़ में जा टकराई। श्रीगंगानगर में केंद्रीय बस अड्डा के सामने अपने होटल हंसल में वेश्यावृत्ति करवाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मालिक अशोक चुग और होटल को किराए पर लेने वाले राहुल उर्फ धीरज को पुलिस ने शनिवार दोपहर बाद अदालत में पेश किया। पुलिस ने बताया कि अदालत ने राहुल उर्फ धीरज को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया, जबकि अशोक चुग का पूछताछ तथा होटल संबंधी पड़ताल करने के लिए 2 दिन का रिमांड मिला है। पुलिस उप अधीक्षक शहर विष्णु खत्री के नेतृत्व में शहर के 3-4 थानों की पुलिस ने बुधवार देर शाम को घेराबंदी कर होटल पर छापा मारा था। होटल के कमरों में 31 महिला और पुरुषों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया था। इसमें होटल को किराए पर लेने वाला राहुल उर्फ धीरज और उसका पिता इंद्रजीत भी शामिल था, जबकि पकड़ी गई 14 महिलाओं में ज्यादातर पंजाब की रहने वाली थी। श्रीगंगानगर की गोविंदम हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद चंद्रमुखी की मौत के मामले में गठित जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में लाइफलाइन हॉस्पिटल के संचालक हरमोद गोदारा उर्फ डॉक्टर प्रमोद को जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि सभी डॉक्टरों और स्टाफ को क्लीन चिट दी गई। कमेटी ये स्पष्ट नहीं कर सकी कि चंद्रमुखी को इंजेक्शन किसने लगाया। जांच में सामने आया कि लाइफलाइन हॉस्पिटल क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं था और हरमोद गोदारा प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है।
रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पुलिस ने हरमोद गोदारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कमेटी ने अस्पताल में आपातकालीन प्रबंधन की कमी को चंद्रमुखी की मौत का मुख्य कारण बताया। श्रीगंगानगर में क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने पर 8 लैब पर कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने इन सभी लैबों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी क्लिनिक, अस्पताल और लैब का पंजीकरण अनिवार्य है। गढ़साना क्षेत्र की जिन लैबों पर कार्रवाई हुई उनमें कृष्णा डिजिटल एक्सरे सेंटर, भारत डिजिटल एक्सरे सेंटर, उत्तम डिजिटल लैब, लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर सहित अन्य शामिल हैं। डॉक्टर सिंगला ने चेतावनी दी कि पंजीकरण नहीं कराने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अनूपगढ़ में सेवा पर्व पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायत 6P में शनिवार को ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में तहसीलदार सुश्री दिव्या चावला, अतिरिक्त विकास अधिकारी अशोक कुमार यादव, प्रशासक श्रीमती छिंदोबाई, ग्राम विकास अधिकारी सहदेव सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में ग्राम पंचायत द्वारा 5 आवासीय पट्टों का वितरण किया गया। कृषि विभाग ने 52 किसानों को मिनी किट वितरित किए। चिकित्सा विभाग ने 104 ओपीडी जांचें कर एक निक्षय पोषण किट दी। विद्युत विभाग ने 3 सप्लाई व्यवधान दूर किए। पशुपालन विभाग ने 13 पशुपालकों को मंगला बीमा पॉलिसी जारी की। हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक वर्ल्ड रेबीज जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव के निर्देशानुसार जिले भर के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को रेबीज से बचाव की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित कार्यशाला में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने बताया कि रेबीज संक्रमित जानवरों की लार से फैलने वाला जानलेवा संक्रमण है। उन्होंने कहा कि काटने की स्थिति में घाव को 15 से 20 मिनट तक साबुन पानी से धोना चाहिए और तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर डॉक्टर से उपचार लें। हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक वर्ल्ड रेबीज जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव के निर्देशन में जिले भर के शिक्षण संस्थानों में छात्रों को रेबीज और पशुओं से होने वाली बीमारियों की जानकारी दी गई। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि इस दौरान कार्यशालाएं, रैलियां और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित कार्यशाला में डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने बताया कि रेबीज एक जानलेवा वायरल संक्रमण है जो संक्रमित जानवरों के काटने या खरोंचने से फैलता है। श्रीगंगानगर में लॉयंस सेवा सप्ताह सेवांकुर का शुभारंभ लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर अभिनंदन द्वारा किया गया। पहले दिन भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक कल्याण पर जागरूकता अभियान चलाया गया। विद्युत कॉलोनी स्थित नव चेतना बहुदिव्यांग संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रेम अग्रवाल ने मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जानकारी दी। इस अवसर पर संस्थान को 20 कुर्सियां, 1 व्हील चेयर और आर्थिक सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में रीजन चेयरमैन लॉयन चंद्रमोहन शर्मा, चेयरमैन लॉयन रमेश चड्डा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संस्थान संस्थापक ओम बवेजा ने क्लबों द्वारा किए जा रहे सहयोग और सेवा कार्यों के लिए आभार जताया। श्रीगंगानगर में लॉयंस इंटरनेशनल संयुक्त सेवा सप्ताह सेवांकुर की शुरुआत तपोवन महिला आश्रम में भोजन प्रसादी वितरण के साथ हुई। कार्यक्रम का आयोजन लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर विश्वास द्वारा किया गया। इस अवसर पर तपोवन ट्रस्ट अध्यक्ष महेश पेड़ीवाल ने आश्रम की गतिविधियों की जानकारी दी, जबकि रीजन चेयरमैन शैलेंद्र साहू ने कहा कि सेवा ही सच्ची साधना है। सेवा सप्ताह चेयरमैन राजेश सिंगला ने एकता पर बल दिया। कार्यक्रम में क्लब पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। सेवा सप्ताह के दूसरे दिन रविवार को लॉयंस क्लब विश्वास द्वारा स्वर्गीय जितेंद्र वीरू ग्रोवर की स्मृति में अन्नपूर्णा भोजन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्रीगंगानगर सदर थाना अंतर्गत मोहनपुरा मार्ग पर स्थित स्वामी अनंतानंद के विवेक आश्रम से 10 से 11 वर्ष का एक और मूक बधिर आश्रम से गायब हो गया। सदर थाना पुलिस के मुताबिक विवेक आश्रम की एक सेवादार रितु बाला ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि इस बालक को बाल कल्याण समिति ने आश्रम में रहने के लिए कुछ दिन पहले ही भेजा था, जो कि 30 सितंबर की शाम को बिना बताए कहीं चला गया। काफी तलाश करने पर भी वह नहीं मिला। मामले की जांच हवलदार गुलाब सिंह को दी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।